गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे और हम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पे डिस्कस भी कर चुके थे। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कस्ट या फिर टू कंजुगेटिव टर्फ। टर्फ या कस्ट के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ। अगला था हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया था कि किसी की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, वर्किंग फ्रीक्वेंसी कितनी, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब कि पर सेकंड में उसने कितना काम किया, हम वो उसकी फ्रीक्वेंसी को उस हिसाब से मेजर करेंगे। यहाँ पे हम वेव की बात कर रहे हैं तो वेव की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास हुई है, वो उस वेव की क्या हो जाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया था कि न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हर्ट्ज जिसकी यूनिट है, साइकिल पर सेकंड भी आप कह सकते हैं, पर सेकंड भी आपको इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी यूनिट हो सकती है। उसके बाद हमने वेलोसिटी पढ़ी थी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। वेव ने जो 1 सेकेंड में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है वो उसकी क्या है? वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है बेटा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अगर हम लाइट की वेलोसिटी की बात करें तो c से रिप्रेजेंट करेंगे। लैम्बडा की यूनिट मीटर होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकंड हमने देखा, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर सेकंड जो हमारी वेलोसिटी की यूनिट बना रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है? न्यू एंड लैम्बडा का मल्टीप्लीकेशन एक तरीके से। और मैं अगर लाइट के लिए स्पेशली बात करूं तो सी हो जाएगा न्यू लैम्बडा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें पता है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, तो अगर मैं वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बात करूंगी तो हमारा c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा ही रहेगा। या मैं न्यू, अगर हम पता करें कि न्यू क्या है तो न्यू हमारा हो जाएगा c बाय लैम्बडा फॉर EMR, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और अगर हम बात करें नॉर्मल रेडिएशंस की, नॉर्मल वेव की, तो v हो जाएगा, न्यू हो जाएगा हमारा v बाय लैम्बडा। उसके बाद हमारा अगली जो टर्म है दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। बेटा याद रखना, कोई हमसे पूछे कि कितनी नंबर ऑफ वेव पास हुई है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, या कितनी नंबर ऑफ वेव कितनी है, इस तरीके का हमारे पास कोई न्यूमेरिकल हो तो वो एक डिफरेंट चीज है। ये मत सोचना कि वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव की बात हो रही है, नहीं। वेव नंबर एक डिफरेंट टर्म है एंड हम नंबर ऑफ वेव अगर बात करेंगे वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। वेव नंबर जर्नली हम लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंथ में प्रेजेंट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो वेव नंबर है वो न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। आपकी फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल था उसी के ऊपर मैंने बार लगाया है ये। और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, 1/लैम्बडा के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ क्रस्ट और टर्फ, और ये हाइट होती है किसी क्रस्ट की या डेप्थ होती है किसी ट्रफ की। जैसे हम एक वेव को अगर रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने देखा था हम इस तरीके से एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है किसी वेव की, या हम ये कहिए मिनिमम जो हाइट है वेव की, है ना, मिनिमम डेप्थ बोल देंगे। तो ये मिनिमम जो डेप्थ है या मैक्सिमम जो हाइट है वेव की, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। यूनिट इसकी इक्वल होती है लेंथ, क्योंकि देखो हाइट मेजर कर रहे हैं, बस एक डिस्टेंस ही तो मेजर कर रहे हैं एक तरीके से, तो यूनिट रहेगी इसकी लेंथ वाली यूनिट। पीरियड, अगला है पीरियड। पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से एक वेव पास होने में जो टाइम लेगी वेव, वो उस टाइम वेव का कहलाएगा पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से एक वेव को पास करने में जो टाइम लगा, इसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इक्वल होता है 1/न्यू के। देखिए जो वेव नंबर है वो इन रेसिप्रोकल है किसका? वेवलेंथ का। और जो हमारा पीरियड है वो रेसिप्रोकल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी क्या थी? पर सेकंड थी, तो पीरियड की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अगला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? हम बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमारे पास, है ना, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, बहुत सारी वेव्स है। तो ये कह रहा उनको हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिख दें,
या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में किसी वेव को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिखना या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में किसी वेव को लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है बेटा। जैसे हमारे पास ये रेज थी कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, ये सारी रेज थी, हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिखा है, या हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखा है, एक स्पेक्ट्रम हमने बना दिया है, ठीक है बेटा। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो 10⁻⁻16 से लेके और 10⁻8 तक वैरी कर रही है इस स्पेक्ट्रम में। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 10⁻24 से 10⁻0 तक वैरी करेगी बेटा, ठीक है। तो कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये हमारी टोटल वेव्स हैं। और विजिबल में अगर हम बात करें तो विजिबल की जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है बेटा, ठीक है। विजिबल में आपका विबजोर आ जाता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी हमें विबजोर दिखता है, प्रिज्म में भी हमें, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, विबजोर हम देख पाते हैं ना। तो ये हमारे पास कलर होते हैं 7 जो विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ते हैं। इनकी जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो एक दूसरे के इन्वर्सली ही होती है ना। हमने एक रिलेशन भी निकाली है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, है ना, ये रिलेशन है। हमारे पास वेवलेंथ है तो हम फ्रीक्वेंसी इजीली मेजर कर सकते हैं किसी वेव की बेटा, ठीक है। आपको पता है ये वेवलेंथ अगर हम बात करें तो रेड जो कलर है हमारा उसकी सबसे ज्यादा होती है, और ये रीजन भी है कि हम रेड कलर को दूर तक देख पाते हैं, वेवलेंथ ज्यादा है तो काफी दूर तक वो विजिबल होता है। और ट्रैफिक सिग्नल को रेड इसीलिए बनाया गया ना कि काफी दूर तक वो विजिबल हो पाए। वेवलेंथ उसकी काफी हाई होती है, या हम कहीं फ्रीक्वेंसी उसकी काफी कम होती है विबजोर में, बाकी सारे कलर में अगर हम बात करें तो, है ना। इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की फिर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ।